फस्अलू अहलज़्ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। तो कानून ये है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी, कोई ज़मीन का टुकड़ा, कोई और चीज़, या आपने घर तिजारत और बिज़नेस के लिए ख़रीदा है और आपका ये उम्मीद हो कि मुस्तक़बिल में इस प्लॉट की कीमत बढ़ेगी, मुस्तक़बिल में इसकी घर की कीमत बढ़ेगी, मुस्तक़बिल में इस चीज़ की कीमत बढ़ेगी, तो जब साल उस पर गुज़रेंगे तो चूँकि आपने उसे तिजारत के लिए हुआ है तो इसीलिए उसकी कुल कीमत पर ज़कात अदा करनी होगी। लेकिन अगर उसी घर को आपने किराए के लिए रखा हुआ है, गाड़ी आपने किराए के लिए रखी हुई है, आपने कोई और चीज़ किराए के लिए रखी हुई, तो उसकी कुल कीमत पर ज़कात नहीं होगी बल्कि उनकी आमदन पर ज़कात होगी। जो उसमें प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में ही उसकी ज़कात होगी, जो वहाँ से इनकम आपको आती है। और बस औक़ात ये होता है कि हमारे बहुत सारे घर ऐसे होते हैं कि जो घर की कीमत तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उसका किराया बहुत कम होता है, और जब किराया हमें मिलता है तो वो किराया हमारे साथ 1 साल तक नहीं रहता, वो किराया ख़त्म हो जाता है, ख़र्च हो जाता है। तो इस सूरत हाल में चूँकि ज़कात जो है वो किराए पर है, तो इसीलिए उस वक्त फिर जबकि किराया आपके पास बचा ही नहीं है, वो जो किराया आपको मिल रहा है वो आपको बचा ही नहीं है, इसीलिए फिर उसमें कोई ज़कात नहीं होगी। जब आपके पास किराए के मद से आने वाले पैसे आपके पास जमा होते जाएंगे और उस पर 1 साल गुज़रे तो तब उसमें जो है वो ज़कात हो। हाँ, उस घर को जब आप बेचेंगे तो फिर जब आपने उसे बेचा तो उसकी मौजूदा कीमत में फिर आप ज़कात दे सकते हैं। और एक होता है एहतियाती ज़कात, कि जैसे बंदे के जहन में ये हो कि भाई हो सकता है मैं भी कि इस पर ज़कात हो, तो एहतियाती ज़कात ये है कि जब भी आपको किराया मिल जाए तो किराया चाहे जितना भी हो, उस पर साल गुज़रा हो या ना गुज़रा हो, इसको एहतियाती ज़कात कहते हैं। ये लाज़मी ज़कात नहीं है, ये फ़र्ज़ ज़कात नहीं है। एहतियाती ज़कात ये है कि आप उसमें से कुछ पैसे जो है वो सदक़ा और खैरात दिया करो या ज़कात के मद में दिया करो, तो मैं भी ये एहतियाती ज़कात है। इस ज़कात को एहतियाती ज़कात कहते हैं। ये कोई लाज़मी और फ़र्ज़ी ज़कात नहीं है। लाज़मी और फ़र्ज़ी ज़कात वो है कि आपकी आमदन पर 1 साल गुज़रे, उसके बाद उन पर ज़कात होता है और वो ज़कात फिर आप अदा करते जाएंगे।